नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से देवों का देव महादेव अर्थात शिवलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। आखिर शिवलिंग का रहस्य क्या है? क्यों शिवलिंग पूरे सृष्टि के लिए कल्याणकारी है? आखिर शिवलिंग का क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए? सृष्टि का पहला शिवलिंग कब, कहां और कैसे स्थापित हुआ, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं और न ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर सारा संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार रूप है। केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव का अर्थ परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। एक बार ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी के सामने आकर प्रकट हुआ। दोनों उस लिंग के रहस्य को समझ नहीं पाए। हजारों युगों के खोज के बाद भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिल पाया। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और दोनों देव ओम के स्वर की आराधना करने लग गए। ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु जी की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिए। वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तथा वहीं पर भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव जी का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु जी ने शिव जी के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव जी के लिंग के रूप में पूजा अर्चना करने की शुरुआत हुई। यह लिंग महापुराण के अनुसार है। स्कंद पुराण के अनुसार धरती पर पहला शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ है, जो सूर्य पुत्र शनिदेव के द्वारा स्थापित किया गया। जब शनिदेव को सूर्यदेव इनके श्याम वर्ण के कारण निष्कासित कर दिए थे, तब शनिदेव काशी विश्वनाथ में शिवलिंग स्थापित कर घोर तप किए शिव जी का। तब शिव जी प्रसन्न होकर शनिदेव को कर्म फल तथा शनिदेव की उपाधि से वशीभूत कर ग्रहों में स्थापित किया। धरती लोक में 12 शिवलिंग है। हर शिवलिंग की दूरी एक समान है और सभी शिवलिंग मिलकर ओम की आकृति को दर्शाता है। समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव जी का कंठ विष पीने से नीले रंग का हो गया। विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव जी का शरीर का दाह अर्थात ताप बढ़ गया। उस ताप को शमन करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान शिव जी के विवाह का दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माना जाता है। शिव पुराण में महाशब्द इसलिए लगा है क्योंकि शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि साल में एक बार आती है। इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस रात में आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है इस रात का उपयोग ध्यान, साधना, तप, योग के रूप में करना चाहिए तथा धन समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। सोमवार का संबंध भगवान शिव जी और उनके मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रमा से है, इसलिए शिव जी को सोमनाथ भी कहते हैं। महाशिवरात्रि सोमवार को होना शिव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होता है। विवाह योग युवक युवती इस अवसर पर शिव जी का अभिषेक दूध और गंगा जल से करे तो इनके विवाह का योग प्रबल हो जाता है। धन सुख के चाह रखने वाले शिव भक्त इस अवसर पर गन्ने रस से भगवान शिव के अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार इससे समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होने के साथ साथ समृद्धि तथा धन वैभव बढ़ता ही रहता है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही।
अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।